हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है और मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग की शुरुआत कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं कि ब्लॉग ना बनाए। तो भाई ब्लॉग तो मेरे बनेंगे, चाहे 3-4 दिन के बाद आए, चाहे फिर 1 महीने की बाद आए, या फिर 15 दिनों के बाद आए। तो पीछे आवाज़ें आ रही है क्योंकि मैं शाम को रात को एडिट कर रही हूँ, कूलर वगैरह पंखे सब कुछ चल रहा है। तो जब मैं ये वीडियो शूट करी थी तब शाम थी, ठीक है। तो पूरी कहानी आपको बताऊंगी। चलिए, मन बहुत भारी है, बहुत दुखी है, आज सुबह से मन बहुत दुखी है। और क्यों दुखी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ़िलहाल तो एक कारण नहीं है दुखी होने का, बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए, उनमें से एक कारण मैं आपको बता देती हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड के पीछे लगी हूँ कि मुझे स्कूटी सिखाओ, स्कूटी सिखाओ। और उन्होंने ही मुझे पहले बोला था कि मैं ना तुझे स्कूटी सिखाऊँगा। तो मैंने सोचा, मेरे मन में भी था कि चलो हाँ स्कूटी सिखाऊंगा। जिस दिन हमने स्कूटी ली थी ना, उसी दिन से उन्होंने बोला कि तुझे भी स्कूटी सिखाऊंगा। मैं चल ठीक है। मैंने सोचा चलो ठीक है, सिखा देंगे किसी न किसी दिन। अब मैं फिर एक दिन मैंने उनको बोला, काफ़ी दिन हो जाने के बाद, जब हमने स्कूटी ली थी उसके काफ़ी दिन हो जाने के बाद मैंने बोला कि आपने बोला था कि स्कूटी सिखाऊंगा। तो बोल रहे कि हाँ सिखाऊंगा, जब सीखनी होगी तब सिखा दूंगा। ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा ऐसा है कि अगर लगभग गई तो परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने थोड़े दिन बाद, 1-2 महीने के बाद, मैंने बोला आप तो ऐसे बोल रहे थे कि सिखाऊंगा सिखाओ, अब तो सिखा दो। ज़रूरत तो पड़ सकती है कभी भी, बच्चों के स्कूल जाना रहता है या फिर कहीं बाजार जाना होता है तो दिक्कत होती है। तो मुझे बार बार आपको बोलना पड़ता है कि यहाँ लेके चलो, वहाँ लेके चलो, तो सिखा दो। तो ये बोल रहे थे कि अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा। तो फिर बोलते बस ऐसा बोलते, हाँ सिखा दूँगा सिखा दूँगा सिखा दूँगा, बस ऐसे ही। और जिस दिन भी बोलो ना, उस दिन भी ऐसे बोलते हैं कि हाँ नहीं, अभी धूप है, अभी रात है, अभी शाम है, अभी ये है, अभी स्कूटी नहीं है, अभी ये है वो है। ऐसा कर कर के मतलब पूरा साल निकाल दिया। और मुझे अब ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने खुद से ही सीखना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कल, जो पिछला मतलब मैंने अपने आपने मेरा एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैं स्कूटी को ना बैलेंस करना सीख रही हूँ। तो वो जो शॉर्ट थी ना, वो काफ़ी लोगों ने मतलब पसंद किया, उसके ऊपर भी। तो वो मेरा पहला दिन था। और अब जो मेरा मतलब उसके बाद वैसे ही प्रैक्टिस करने के बाद अब मेरा ये तीसरा मतलब पाँचवा छठा दिन है। तो मैंने ना अब क्या सीखा है कि पहले दिन तो मैंने स्कूटी को बैलेंस करना सीखा, उसको ना ऐसे बिना स्टार्ट किए ही चला चला के देख रही थी इधर से उधर कि इसका वज़न कितना है, वज़न बैलेंस करना मतलब सीखा। इसका बैलेंस बनाना सीखा है कि मतलब अगर स्कूटी गिर जाए तो उसको पैरों के ऊपर कैसे संभालना है, कैसे रखना है। तो वो मैंने 3-4 दिन उसकी मैंने प्रैक्टिस करी। उसके बाद फिर मैंने इसको ना डबल स्टैंड पे लगाया है आज। और इसके ऊपर मैं ना इसकी ना रेस रेस जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेस ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, उसको कंट्रोल करना मतलब सीखा। स्पीड स्पीड को ना कंट्रोल करना सीखा है। और जो जिसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेस देते हैं ना, स्पीड जब बढ़ाते हैं कम करते हैं, तो उसको हम लोग उसके ऊपर मतलब थोड़ा कंट्रोल करना मैं सीख रही हूँ कि किस तरह से इसको बढ़ाना है और किस तरह से कम करना है और किस तरह से इसको मैंने स्टॉप करना है। तो मैं देख रही थी इसको डबल स्टैंड पे लगा के कि अभी ये टायर घूम रहा है और इसको ना स्टॉप कैसे करना है। इसको मतलब एकदम से मतलब ब्रेक नहीं लगानी है, इसको पहले कम करना है, फिर उसके बाद इसको ब्रेक लगानी है। तो वो चीज़ों पर मैं कंट्रोल कर रही थी कि पहले क्या बोलते हैं यार, इसको मैं भूल ही जा रही हूँ बार बार। पहले इसको स्पीड कर मतलब रेस देनी है, उसके बाद उसको कम करना है, फिर ब्रेक लगानी है। तो वो चीज़ें उस पर मैंने मतलब कंट्रोल कर रही थी और याद कर रही थी। मतलब एक कहते हैं ना कि आदत डाल रही थी अपने आप को कि प्रैक्टिस कर रही हूँ उसके ऊपर कि इसके ऊपर मेरा हाथ बैठ जाए कि पहले स्पीड को बढ़ाना है, उसके बाद कम करना है, फिर ब्रेक लगानी है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है ना कि स्पीड बढ़ जाती है अचानक से ब्रेक मतलब हम लगाने लग जाते हैं। तो पहले स्पीड को कम करना है, उसके बाद ब्रेक लगानी है। इस चीज़ को मैं कंट्रोल कर रही थी। और इसको डबल स्टैंड पे लगा के मैं अपना जो डर था मेरे मन में कि जब इसको हम रेस देंगे, जब इसको हम चलाएंगे, तो इसको ना किस तरह से मतलब अपना इसके ऊपर से जो कंट्रोल है किस तरह से रखना है, ठीक है। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है।
तो वो चीज़ें मैं खुद से ही सीख रही थी, खुद से ही कर रही थी। और अब मैं जो करने वाली हूँ वो उसको मैं अगली बार मतलब मैं इसको जो मेरा नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट जो स्टेप है मेरा, उसको मैं मतलब इसको ना अब थोड़ा थोड़ा करके अपने ऊपर छोड़ के इसके ऊपर थोड़ा छोटे छोटे पैच मैं आगे बढ़ाऊंगी, मतलब पैच लगा लगा के आगे बढ़ाऊंगी थोड़ी थोड़ी करके। तो उसके लिए मुझे पहले स्पीड पर बहुत कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा, और अपने आप को भी मतलब बिल्कुल स्टेबल रखना है, घबराना नहीं है। तो इसके लिए मुझे अपने आप को ही मतलब शाबाशी वगैरह अपने आप को खुद ही पैम्पर करना पड़ेगा कि मैं कैसे करूँ और कैसे नहीं। और आज भी मतलब पिछले संडे को मैंने हस्बैंड को बोला था कि चलो चलते हैं, तो पिछले संडे को भी मतलब इन्होंने पता नहीं लड़ाई करके खुद से ही निकल गए थे बाहर और फिर नहीं सिखाया था। तो और उसके बाद मैं शायद मैंने सोच लिया था कि मैं खुद से ही सीखूँगी, और आज फिर मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को। और फिर आज मैंने फिर से बोला कि मुझे सिखाओगे, स्कूटी सिखाओगे, तो आज भी इन्होंने मुझे नहीं सिखाया। तो इस बात का मुझे ना बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा है और बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है मुझे कि मतलब मैं इतनी बार इनको बोल चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ बोल बोल के। इनके मन में क्या चल रहा है मुझे ये नहीं पता कि इनके मन में क्या चल रहा है। मतलब मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे स्कूटी सीखनी है, करनी है, खुद से सीखनी है। फिर ये हस्बैंड लोग ऐसे बोलते हैं कि आप हस्बैंड को कुछ पूछती नहीं हो, कुछ करती नहीं है। मतलब मैंने इनको इतना टाइम दिया ना, पीछे बच्चे शोर मचाए जा रहे हैं तो उनको मैंने चुप कराया है अभी। तो भाई हस्बैंड लोग इनका पता नहीं मतलब इनका इमोशन कहाँ चले गए हैं, इनको ये नहीं पता चलता कि इनकी खुद की वाइफ के अंदर क्या चल रहा है, अभी इनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो कितना भी मैंने इनको समझा समझा के कर करके इतना टाइम दे दे के देख लिया। अभी मैंने आज फिर से मैंने इनको बोला, तो ये लास्ट में मुझे पता क्या बोलती है, तुम मेरे बगैर सीख ही नहीं सकती है, मेरे बगैर सीखेगी तो बताना। मतलब इतना टाइम देने के बाद भी और फिर भी नहीं सिखा रहे हैं, बोलने के बावजूद भी नहीं सिखा रहे हैं। मतलब मुझे ना इतना अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है अलग से कि मतलब ये फिर कहती है कि पत्नियाँ ऐसी करती हैं वैसे करती है। जब खुद से ही सीखनी है तो फिर मैं आपको बार बार बोलूँगी, फिर ये मत कहना बाद में कि खुद से सीखने लग गई, मुझे पूछा तक नहीं, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। तो मैं खुद से ही सीखूँगी, ठीक है, खुद से सीख लूँगी। जब तक मैं आपको पूछ के चल रही थी ना, तब तक मैं अपनी मर्यादा में थी कि हस्बैंड है भाई, सिखाएंगे सिखाएंगे। और जब मैं खुद से करने लग जाऊंगी ना तो मैं खुद भी सीख जाऊंगी। मुझे इतना भी है कि मैं खुद से सीख जाऊंगी, सिर्फ थोड़ा सा डर है जो खुद से मुझे निकालना है। लेकिन जो मेरे दिल की बात थी ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है इस चीज़ को लेके कि मैं कितना ट्रस्ट करती हूँ उनके ऊपर, और ये मतलब कितना अंदर से मतलब दिल इतना काला है ना इनका, हस्बैंड का मैं बोल रही हूँ, इतना काला दिल है कि क्या बताऊँगी भाई यार। अपनी पत्नी की, अपनी वाइफ की फीलिंग नहीं समझ सकता जो इंसान, वो क्या समझेगा पहले बताओ। और फिर इसी से मन बढ़ते जाते हैं, पता नहीं क्यों लड़ाई भी इसी बात पे लग जाती है कई बार। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं इनको नहीं बोलूँगी, मैं खुद से ही सीखूँगी, सीखूँगी ज़रूर कि जैसे भी होगा सीखूँगी। और इस शुरुआत में आप लोग मेरा साथ देना कि मैं सीख जाऊँ उसको, और थोड़ा थोड़ा करके मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हूँ, कर रही हूँ। और अभी बस मुझे कल या परसों से मुझे ना छोटे छोटे पैच लगा के स्कूटी को आगे बढ़ाना है, स्टार्ट करके। तो देखते रहिए आप लोग कि मैं किस तरह से सीखती हूँ। भाई आप लोग मेरा साथ देना और मेरा हौसला बढ़ाना कि मैं सीख जाऊँ। तो अभी तक मुझे ना बिल्कुल भी मतलब ये नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा कि मैं क्या करूँ। तो जहाँ पर मैं माता रानी का नाम लेके मैं सोच रही हूँ कि चलो करते हैं। फिर अभी मैंने ना ये स्टैंड से इसको नीचे उतारा है, और किस तरह से मैंने इसको स्टैंड पे लगाया था, बड़ी मुश्किल से लगाया था मतलब, और मुझे आ नहीं रहा था। तो चलिए अभी मैं इसको ना थोड़ी सी फिर से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, इसको बिना स्टार्ट किए, मतलब कहते हैं ना वो छोटे छोटे इसको आगे पीछे करने की, बिना स्टार्ट किए, ठीक है, धकेलने की। तो वही मैं कर रही थी, और बस करते करते ना मैं इसको एक साइड पे लगा दूँगी क्योंकि आधे घंटे तक मैंने इसकी रेस पर काम किया था, आधे घंटे तक मैंने प्रैक्टिस करी थी। और उसके बाद अभी मुझे खाना भी बनाना था, और बच्चे गए थे पड़ोसियों के घर पे खेलने, तो वो भी बस आ ही चुके हैं। तो अभी बच्चे खेलेंगे यहाँ पर, तो फिर मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे खाना भी बनाना है, तभी मैं खाना बना लूँगी।
तो भाई ये सारी बातें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और कितना भी किसी को कर लो ना, कितना भी किसी को कर लो, बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपना मन मार के कितनी बार इनको बोली, फिर ये लास्ट में बोलते हैं तो मेरे बिना सीख ही नहीं सकती, मेरे बिना सीखेगी तो बताना। तो फिर मैं अगर यूट्यूब पर कुछ बातें बता देती तो इनको बहुत बुरा लग जाता है। तो चलिए भाई, जब हद हो जाती है ना तब यूट्यूब पर चीज़ें आती हैं, ऐसे नहीं आती। तो मेरी जर्नी में आप लोग मेरा साथ देना ज़रूर भाई, मैं सीखना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ कुछ कुछ, मतलब आप लोग समझ जाइए बस क्या करना चाहती हूँ मैं, क्या नहीं। तो जहाँ पर बच्चे आ चुके हैं और बच्चे खेलेंगे तो मैं अपना स्कूटी को स्टैंड पर लगा देती हूँ और अपना खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी थी और खाना लेट हो रहा था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसी हो सब लोग? उम्मीद करती हैं और सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आखिरकार मैंने ब्लॉग शुरू कर ही दिया। तीन चार दिन से हो गए थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कब मैंने ब्लॉग बनाया था और कब मैंने इस चैनल पे अपलोड किया था। तो आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ब्लॉग शुरू कर ही लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी हावी हो गई हैं मेरे ऊपर, इतनी पीछे पड़ गई हैं कि मतलब वो तो चाहती है कि मैं ब्लॉगिंग ना करूँ। और कुछ लोगों की बातें सुन सुन के मन ऐसा पक चुका था मेरा कि मन कर रहा था कि ब्लॉगिंग के नाम पे मतलब कैमरा उठाऊँ ही ना, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। आपने जो पिछली क्लिप देखी है ना, उसमें मैं स्कूटी सीख रही हूँ, खुद से अकेले सीख रही हूँ। और पति को बहुत बार बोला कि सिखाओ सिखाओ, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। और टाइम होता है तो कभी स्कूटी नहीं होती, कभी स्कूटी होती है तो कभी टाइम नहीं होता। और वैसे अगर हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं तो पूरा दिन घर पे ही रहती है स्कूटी, तो भी मतलब पति घर पे नहीं होते फिर सिखाता कौन। तो इसलिए मैं अकेले ही सीखना मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा। देखते हैं बाद में पति की भी हेल्प लेंगे जब मैं थोड़ा बहुत सीख जाऊँगी, बैलेंस बनाना, थोड़ा स्पीड पर कंट्रोल करना।